बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों को मुदस्सिर इकबाल का प्यार बरसा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इस्लाम की बात। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम मुसलमानों को गरीबों, यतीमों और मस्कीनों की मदद करने के साथ साथ और दूसरे वो कौन से लोग हैं जिनकी मदद करनी चाहिए। पहली तो बात यह है कि जब रमज़ानुल मुबारक आता है तो हमें मौका मिलता है अपने माल और दौलत को पाक साफ करने का। अपने मालो दौलत की जो मैल कुचैल है उसको निकालने का मौका हमें मिलता है। हमें उशर देने का मौका मिलता है, हमें ज़कात देने का मौका मिलता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पहले तो हक बनता है उन गरीबों का, उन मस्कीनों का, यतीमों का और बेवाओं औरतों का। उनको तो लाजमी देना चाहिए, उनको ज़रूर दें, क्योंकि उनको आपकी मदद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे आपको अल्लाह दे रहा है ना, वैसे ही अल्लाह के दिए से कुछ उनको भी दे दे तो अल्लाह बहुत ज़्यादा खुश होगा। अल्लाह उसके बदले आपको बहुत ज़्यादा देगा। अगर आप 1 रुपया देंगे तो अल्लाह पाक उसको 10 गुना ज़्यादा करके आपको 10 रुपये लौटाएगा। ये पक्की बात, अल्लाह पर यकीन कामिल करें। अच्छा, तो बात ये कर रहे थे कि गरीबों, मस्कीनों, यतीमों के साथ साथ हमें किन लोगों का ख्याल रखना चाहिए। हमें गरीबों, मस्कीनों, यतीमों के बाद हमें ख्याल रखना चाहिए जो लोग सफ़ेद पोश, जो लोग मांगते नहीं, जिनके ऊपर गुर्बत आ गई है, इमदाद की ज़रूरत है, जिनको आज ज़कात, खैरात और सदक़े की ज़रूरत है। वो सफ़ेद पोश लोग ना ही किसी के पास मांगने जाते हैं और ना ही किसी के सामने हाथ फैलाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो गरीब, मस्कीन, यतीम होते हैं उनकी सिचुएशन और होती है, और जो वो सफ़ेद पोश लोग होते हैं ना, उनकी सिचुएशन और होती है। आज हमको उन सफ़ेद पोशों की मदद करनी चाहिए, उनको भी हमारी इमदाद की ज़रूरत है। आज हमें उनकी मदद करनी होगी। अगर हम उनकी मदद करते हैं, अगर आज हम किसी का सहारा बनेंगे ना, तो कल अल्लाह पाक हमारा सहारा बनेगा। अगर आज हम मुश्किल वक्त में किसी के काम आएंगे तो कल को हमारे ऊपर भी मुश्किल का वक्त आ सकता है, मुश्किल की घड़ी आ सकती है। तो उस मुश्किल की घड़ी में अल्लाह पाक हमारी मदद करेगा। अब आप पूछेंगे कि वो सफ़ेद पोश कौन है, तो मैं आपको बताता हूँ कि सफ़ेद पोश कौन है। सफ़ेद पोश वो लोग हैं जो आपके पास मुलाजमत करते हैं, जो आपके घर नौकरी करते हैं, आपके घर खाला आती होगी झाड़ू पोंछा लगाने वाली, वो सफ़ेद पोश है। खाला आती होगी, आंटी आती होगी बर्तन धोने वाली, वो सफ़ेद पोश है। आपके घर के बाहर चौकीदार होगा, वो सफ़ेद पोश है। आपके मोहल्ले में, गली में कोई पहरा देता होगा, चौकीदार होगा, वो सफ़ेद पोश है। कोई बाल काटता होगा, वो सफ़ेद पोश है। कोई जूतों को टांके लगा रहा होगा, वो सफ़ेद पोश है। बहुत सारे सफ़ेद पोश हैं लोग। आपका मुलाजिम सफ़ेद पोश है, उनको दीजिए ना, उनको अपनी ज़कात, सदक़ात, खैरात में से कुछ हिस्सा दीजिए। सफ़ेद पोश, जो सफ़ेद पोश है उनकी मदद करनी होगी हमें, और हर हाल में कीजिए, और हर हाल में कीजिए। क्यों? क्योंकि उनकी मदद करेंगे तो अल्लाह पाक बहुत ज़्यादा खुश होंगे। जैसे आप कहते हैं ना कि आपके सदक़ात, आपके ज़कात, खैरात यतीम बच्चों को, बेवा औरतों को, गरीबों को, मस्कीनों को देने से लगती है, उनका हक बनता है उनकी आपकी ज़कात के ऊपर। इसी तरह सफ़ेद पोश का भी हिस्सा निकालिए, अपनी ज़कात, उशर, सदक़ात, खैरात में से सफ़ेद पोशों का भी हिस्सा निकालिए। क्यों? क्योंकि उनको भी ज़रूरत है। आज हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं, हर बंदा ही गुर्बत की चक्की में पिस रहा है। मैं दुआ करता हूँ कि आपको और मुझे इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी साथ में सब्सक्राइब कर दीजिए।
इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ और अपने बहन भाइयों के साथ, ताकि अगर कोई ज़कात, सदक़ात, खैरात करना चाहे तो वो गरीबों, यतीमों, मस्कीनों के साथ साथ सफ़ेद पोशों का भी ख्याल रखें। अगर ये 500 की डोरी सलामत रही तो बहुत ही जल्द आप तमाम दोस्तों के साथ दोबारा एक नई वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक मुदस्सिर इकबाल को दीजिए इजाज़त और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।